Dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Exercise 3B start करेंगे. Okay. Give reason to show that none of the number given below is a perfect square. मतलब जो ये नंबर दे रखे हैं आपको, उसने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. रीजन बताओ. ये तो उसने खुद ही बता दिया कि नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, पर उसने रीजन पूछा है बेटा. ओके. तो बिफोर आई प्रोसीड मैं कुछ बता देता हूं बच्चों को. बिफोर आएंगे, देखो ध्यान से. बताओ बेटा, वन का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से. वन का स्क्वायर होता है वन. टू का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? टू का स्क्वायर होता है फोर. थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन. फोर का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 16. फाइव का स्क्वायर 25. और सिक्स का स्क्वायर 36. सेवन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 49. और एट का स्क्वायर क्या होता है? 64. और नाइन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 81. और उसके अलावा 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 100. तो आपको इसमें क्या नोट करना है? ध्यान से देखेंगे बच्चे. जो रीजन हमें यहां पे बताना है ना, यहां पे बताना है, वो रीजन यहां से निकल के आता है. वैसे तो वो रूल होता है, सीधा भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. देखो ध्यान से. इसकी जो वंस डिजिट है, देखो ये होती है बेटा यूनिट, मतलब या तो एंडिंग डिजिट कह दो इसको, ये हमारी एंडिंग डिजिट कह दो या तो इसको, या फिर ये वंस डिजिट होती है. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको हम? कौन सी डिजिट है बेटा? ये वाली कौन सी डिजिट है? ये हमारी वंस होती, पता है ना ये बच्चों को सभी को. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, पता है ना? पता है ना सभी को? शाबाश, वेरी गुड. तो वंस डिजिट कह दो या फिर एंडिंग डिजिट. वंस डिजिट को दूसरे नंबर दूसरी चीज बोल सकते हैं हम, एंडिंग डिजिट. एंडिंग डिजिट, एंडिंग डिजिट या फिर एंडिंग नंबर. ठीक. कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब ध्यान से देखो बेटा, वन की जो वंस डिजिट है वन है. टू की फोर है, नाइन है, सिक्स है, फाइव है, सिक्स है, नाइन है, फोर है, वन है. या फिर जीरो है तो इवन नंबर है. जीरो है तो कैसा? इवन नंबर है. ठीक है. अब बच्चों ध्यान से देखो बेटा. अब इसने कहा ये भाई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसने रीजन पूछा है, तो मैं यहां लिख दूंगा बिकॉज. बिकॉज बिकॉज बता एग्जैक्टली रीजनिंग, रीजन बताता हूं बेटा. बिकॉज द नंबर, द नंबर, जो हमारा ये नंबर है, वो किसके साथ हो रहा है? एंड से द नंबर एंड विद टू. क्या है इसके लास्ट में बेटा? एंड विद टू, विच विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. अब बताओ बेटा, मुझे ध्यान से सोचो आप लोग, मैंने क्या बताया मैं एक्सप्लेन करता हूं अब. किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट टू होती है? बताओ टू. देखो इसमें नहीं है ना कहीं भी. किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसमें यूनिट डिजिट टू नहीं होती. वंस डिजिट, यूनिट डिजिट, एंडिंग डिजिट, एंडिंग नंबर, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो मैंने कह दिया भाई इस नंबर की एंडिंग जो नंबर है, एंड का जो नंबर है टू है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. समझ में आ गया? उससे आगे देखो बेटा. अब इसमें क्या है? एंडिंग नंबर या फिर वंस डिजिट. या तो वंस डिजिट कह दो या फिर एंडिंग नंबर. बिकॉज बिकॉज इसमें क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज द नंबर, बिकॉज द नंबर, बिकॉज द नंबर एंड विद थ्री. इसके लास्ट में क्या है? थ्री, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. जो क्या नहीं है बच्चों?
एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट नहीं है। समझ में आ गए? या फिर दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर में लास्ट में 3 आता हो, वंस डिजिट 3 हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं। ओके, उसके बाद इसमें क्या है, 7। 7 है भाई, किसी में 7 है? किसी की वंस डिजिट 7 है, एंडिंग डिजिट 7 है? नहीं है। तो इसमें भी सेम रीजन लिख दोगे। क्या लिखोगे बेटा? बिकॉज जो ये नंबर है, बिकॉज द नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, बिकॉज द नंबर एंड विद, किससे किससे एंड होता है? एंड विद 7, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लिख दो फटाफट, विच इज नॉट ए परफेक्ट, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यही रीजन लिखोगे बेटा सभी बच्चे, यही रीजन लिखोगे कि इसकी यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, एंडिंग डिजिट क्या है बेटा? 7 है, जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आती, इसीलिए ये नंबर भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 8 बताओ, 8 को चेक करो, 8 क्या किसी की वंस डिजिट 8 है? नहीं है। नहीं है तो कह दो भाई ये भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो रीजन लिख दो, बिकॉज द नंबर, because the number and with, because the number and with 8, which is not a perfect square, which is not a perfect square। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली अब देखो ये तीनों का रीजन सेम है, इनके रीजन सेम थे, इनके रीजन देखो। देखो बच्चे ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल आराम से देखो। और मैंने कौन से पार्ट में आ गए? 360 में आ गए। देखो बेटा ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये नंबर एंड कर रहा है किस में? मैंने कहा था जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी जो जीरो होंगी वो इवन होंगी, पर यहाँ पे 1 क्या होता है? ओड। कितनी जीरो है? 3। ओड। कितनी जीरो है? 5। और ये भी क्या है? ओड। अब यहाँ पे हम उन्हें यूनिट डिजिट नहीं देखेंगे, जीरो देखेंगे। 1 जीरो है, और यहाँ पे कितनी जीरो है? 3 जीरो है। यहाँ पे कितनी जीरो है? 5 जीरो है। किसी भी नंबर के अगर एंडिंग में नंबर ऑफ जो जीरो होती हैं अगर वो ओड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखो बिकॉज, रीजन रीजन बताओ, बिकॉज क्या रीजन बताओगे भाई? बिकॉज द नंबर नंबर एंडिंग नंबर एंडिंग विद odd number of zero, odd नंबर ऑफ जीरोज में एंड होता है बेटा, इसीलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे कितनी जीरो है? 3। 3 भी क्या है? ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा बिकॉज द नंबर इज एंडिंग विद, किसके साथ एंड हो रहा है? 3 जीरो। 3 जीरो क्या होती है? ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर ऑफ जीरोज। सेम रीजन यहाँ पे बेटा, बिल्कुल सेम। और यहाँ पे जीरोज कितनी है? 5। यहाँ पे कितनी जीरो है? 3। यहाँ पे कितनी जीरो है? 1। और यहाँ पे कितनी जीरो है? 5, जो कि एक ऑड नंबर है ना? ऑड नंबर है ना? कितनी जीरो है भाई? यहाँ पे 5 है। तो मैं यहाँ पे भी कह दूंगा सेम रीजन, बिकॉज द नंबर इज एंडिंग with ends with या ending with odd 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 number of zeros। बिल्कुल सेम रीजन रहेगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बेटा पूछ लो। ओके, समझ में आ गया भाई? ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, ये पूछा है। तो बेटा मुझे ना फटाफट सारे बच्चे बता देंगे जल्दी से मुझे सारे बच्चे बता देंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। बताओ जल्दी से। 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, 10 एक इवन नंबर है। बस ये बेसिक से ले लेते हैं, इसी से आइडिया हो जाएगा आपको।
इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे भाई, फटाफट जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। वैसे तो डायरेक्टली रूल भी यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ओके 64, 10 10 जा 100। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर करता हूं, तो क्या मुझे इवन नहीं मिल रहा? ये इवन है तो ये भी इवन, इवन 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 इवन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर का स्क्वायर तो इवन होगा ना। ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो हम कह देंगे यस, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाई बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है ये इवन नंबर का, क्योंकि ये एक इवन नंबर है खुद। ये नंबर कैसा है? ओड है। कैसा नंबर है बच्चों? ओड। तो इसको कह देंगे नो, और यहां पे लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ओके, इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। उसके बाद ये नंबर कैसा है भाई? ये नंबर है मेरा इवन, तो मैं कह दूंगा यस, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये मेरा कैसा नंबर है बेटा? ओड नंबर है। अगर ये ओड है तो मैं कह दूंगा नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, नो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। उसके बाद कैसा नंबर है बेटा? ये भी हमारा इवन नंबर है। ओके, कैसा नंबर है भाई? इवन है। अगर ये इवन नंबर है तो मैं कह दूंगा यस, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। कह देंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। अगर लिखना भी चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लिख सकते हो, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर। अगर इन सभी में एक रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वी नो दैट, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर ये नोट लिखना चाहो तो हर क्वेश्चन में भी डाल सकते हो, शुरू में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पे क्या कहता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। देखो बेटा, ऑड नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 1 3 5 7 9। 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 1। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 25। ओके, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। जब भी मैं यहाँ पे इधर ओड नंबर लूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? ओड नंबर। तो एक स्टेटमेंट आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ odd number is always odd, square of odd number, square of a odd number is always odd। इसको लिख सकते हो ना भाई, बता सकते हो ना इसको? वी नो दैट स्क्वायर ऑफ ए odd number is always odd। ओके, अब देखो भाई ध्यान से, आगे देखेंगे। अब ये बताओ कैसा नंबर है? ये एक इवन नंबर है। ओके, कैसा नंबर है भाई? इवन है। तो ये अगर एक इवन नंबर है तो ओड का स्क्वायर तो ओड होता है। इसने पूछा किसका? ओड का। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। ओके, उसके बाद ये एक ओड नंबर है, तो यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, क्या लिख देंगे हम? यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। उसके बाद ये कैसा है बेटा? ये इवन है, तो इसमें कह देंगे नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। ये कैसा नंबर है? ओड नंबर है, तो मैं कह दूंगा यस, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, ये कैसा नंबर है? ओड है। ओके, कैसा नंबर है भाई? ओड नंबर है, तो मैं कह दूंगा ओड नंबर किसका स्क्वायर होता है? ओड नंबर का ही होता है, तो यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। और रीजन क्या लिखेंगे? एक ही रीजन लिखेंगे सभी में, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। समझ में आ गया भाई? नंबर 4 इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये हमारा क्वेश्चन है।
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 सीधा भी ऐड कर सकते हैं जैसे हम पहले ऐड करते थे। ओके, पर इसमें ऐसे नहीं करना बेटा। देखो एक चीज लिखो, एक नंबर, एक स्टेटमेंट लिखो, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट sum of n, sum of n odd numbers, sum of n odd numbers किसके इक्वल होता है बेटा? n स्क्वायर के होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है? जितने यहां पे ओड नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, सीधा सम आ जाएगा। चलो तो निकालते हैं भाई। तो सम इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा n स्क्वायर के, है ना। अब n कैलकुलेट करो, n कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है बेटा यहाँ पे? 7 नंबर है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा? 49। और 49 क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आएगी नहीं आया? 49 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालो सभी बच्चे ध्यान से। सम का क्या होता है फॉर्मूला? पूरा ही लिख देता हूं, ऐसे नहीं लिखा, पूरा लिख देता हूं। सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ जो ऑड नंबर होता है, सम ऑफ ऑड नंबर का क्या होता है फॉर्मूला भाई? ये होता है बेटा आपका एन स्क्वायर। एन क्या नंबर ऑफ टर्म है? कितनी टर्म है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 100, और 100 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा। डायरेक्ट सम नहीं करना अब हमें। अब इसमें भी लगाओ, सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा एन स्क्वायर के। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट लिख दी बेटा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा अब। ओके, अब ये नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गया बेटा 12 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 12 का स्क्वायर होता है 144। ये हमारा सीधा आंसर आ गया। अब हमें डायरेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ गया भाई? 5 का पार्ट 1, पार्ट 1 है हमारा एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर्स। ओके, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? अभी जो क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था भाई सम ऑफ ओड नंबर क्या होता है? सम ऑफ ओड नंबर क्या होता है? सम ऑफ ओड नंबर होता है बेटा मेरा एन स्क्वायर। तो सम ऑफ ओड नंबर का फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर। ओके, तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8 है, 81 है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 9। वैसे इसने कह भी रखा है 9, नहीं भी कहेगा, नहीं भी कहेगा तब भी 9 ही होंगे ओड नंबर, 9 ओड नंबर। चलो लिखते हैं भाई फटाफट। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं करना हमें इसमें। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आगा? ये किसके इक्वल होता है इसका सम? एन स्क्वायर 81 के इक्वल हो जाएगा। एन की वैल्यू 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 100 एज द सम ऑफ, तो बेटा सम ऑफ सम किसके इक्वल होता है भाई? ओड नंबर का जो सम होता है वो होता है एन स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10। 10 का स्क्वायर होता है ना ये, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एन की वैल्यू आ गई 10। तो 10 नंबर्स में लिखो इसको भी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, इसको ऐसे किया था अपोजिट, और इसमें अब उल्टा करना पड़ा हमें। सम गिवन है, नंबर्स निकालने। ठीक है, जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।